हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है। और इसमें समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होते हैं। सबसे पहली बात है तो चतुर्थांश आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि चतुर्थांश क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थांश की। तो यहाँ पे समझिए चतुर्थांश होते हैं 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए यहाँ पे यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे होता है टैन और कॉट, यहाँ पे होता है सेक और कॉसेक, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक, टैन कॉट और सेक कॉसेक। अब देखिए जब इतना हो गया यहाँ पे कि टोटली फंक्शन जो भी 6 ज्याए होती हैं उनको लिख लिया हमने, तो अब यहाँ पे बात आती है किस वैल्यू को चेंज किया जाता है और किस मान को चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिए 90 की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज। फिर अगर 180 की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा नो चेंज। फिर अगर 270 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज। फिर 360 की जब बात करेंगे तो ये रहेगा नो चेंज, ठीक। तो इस टाइप से इतने मान आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। 90 चेंज, 180 नो चेंज, 270 चेंज, 360 नो चेंज। अब बस इतना ये था हमारी ट्रिक, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर जिसने इतना कंप्लीट कर लिया उसको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक ही बार में। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए जैसे लिख दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो अब बात करें 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में फंसेगा जाके, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 90 से बन रहा है कम का कोण, ठीक है। यहाँ पे 90 से कितना कम का कोण बन रहा है, तो यहाँ बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ठीक है। और इसमें देखिए कितना बन रहा है, इसमें बन रहा है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ बन रहा है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल 360 प्लस थीटा जो बच रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये सेम आएगा 360 प्लस थीटा। इतना आपको कॉपी पे नोट करना है। और जब ये नोट हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा, पूरा चतुर्थांश आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखना कितना आसान हो जाएगा। तो अब देखिए हमने जो क्वेश्चन लिखा था साइन 90 माइनस थीटा, आप समझिए थोड़ा सा। तो 90 माइनस थीटा जब देखेंगे तो किस चतुर्थांश की बात हो रही है, पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखी ऑल पॉजिटिव, जो वैल्यू इसका जो अगला मान आएगा वो आएगा प्लस का। तो यहाँ पे एडवांस में हमने प्लस लगा लिया क्योंकि मान तो प्लस का ही आना है। फिर लगा है 90, क्या लगा है 90, और 90 यहाँ पे देखेंगे तो 90 है चेंज, तो साइन किस में चेंज जाएगा, कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमने बना लिया है। इसी टाइप से थोड़ा सा इरेज करके इसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने लिखा साइन 120 का मान बताइए, ठीक है। तो साइन 120 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30, ठीक। साइन 90 प्लस 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन लगा है, 90 प्लस थीटा लगा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो किस चतुर्थांश की बात हो रही है,
दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो इसमें देखिए साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, तो साइन लगा है, इसका मतलब अगला मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो इसका मतलब अगला मान प्लस का ही आना है। और 90 प्लस थीटा 90 लगा हुआ है, 90 का मतलब यहाँ पे क्या करना है, इसको 90 को चेंज करना है, तो साइन किस में चेंज जाएगा, कॉस में, तो ये बन जाएंगे कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, अब इतना आप लोग पहले नोट कर लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अगली साइड लाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने मान लिखा यहाँ पे कॉस कितना लिख दें, 225। ठीक, ये हमने मान लिखा है। तो देखिए कॉस 225 का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 180 प्लस 45। ठीक है, और 180 प्लस 45 का मतलब ये हो गया, जब 180 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ 90, या 90 प्लस थीटा 180, और यहाँ पे फंसेगा जाके क्या, 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 180 लगा हुआ है, और पहला 90 होता है चेंज, 180 नो चेंज, तो यहाँ पे नो चेंज होना है, यानी कि कॉस का मान तो कॉस में ही आना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है आपका कॉस, तो इसका मतलब कॉस जब लगा है यहाँ पे टैन कॉट प्लस होते हैं, तो यहाँ पे मान जो आएगा किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और माइनस साथ में और लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.2 कह रहा है कि cos x बराबर माइनस के 1/2। ठीक है, कह रहा है तीसरे चतुर्थांश, x क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, स्थित है, तो अन्य फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य फलन आपको निकालने हैं, साइन, कॉस तो दिए हुआ है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, टोटली मान निकालने हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस दिया है जब माइनस का 1/2, तो अब चतुर्थांश में जब आएंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि कॉस माइनस का कहाँ पे है। तो देखिए थर्ड चतुर्थांश में भी कॉस माइनस का है, सेकंड में भी कॉस माइनस का है, तो दो चतुर्थांश मिल रहे हैं, इन दोनों में से आप किसी भी चतुर्थांश में मान बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बनाना है माइनस का 1/2 बनाना है जब कॉस का। तो देखिए कॉस, अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि कॉस 180 प्लस थीटा की अगर बात करें, कॉस 180 प्लस थीटा, तो देखिए कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे अगर कॉस 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो कॉस हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पे मान भी हमको लाना है किसका, माइनस का। ठीक, तो अब देखिए मान बनाते हैं कैसे, कि कॉस 180 प्लस 60, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा कितना बनेगा, माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, तो माइनस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया, 1/2। जब माइनस 1/2 बन रहा है तो किस मान पे बन रहा है, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, मान निकल आएगा। तो देखिए कितना निकलेगा, 240। ठीक है, कितने मान पर निकल रहा है ये, 240 पे ये निकल आएगा। ठीक है, कितने मान पर, 240 पे। अब हमको पता चल गया 240, थीटा हमको पता चल गया 240। अब हम अदर जितने भी मान निकालने सब निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 240 पे निकालना है, अब निकालेंगे साइन के लिए, साइन 240, तो साइन 180 प्लस 60 साइन का निकालेंगे। ठीक, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 60, यानी कितना मान आएगा इसका, -√3/2। ठीक,
फिर और किसका निकालना है, tan का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan जब निकाल लेंगे 180 प्लस 60 240 के लिए, तो tan 180 प्लस थीटा, देखिए tan होता है प्लस, क्योंकि tan थर्ड चतुर्थांश में स्थित होता है, तो tan तो होता है पॉजिटिव, तो tan का तो tan ही आना है, tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। फिर इसी टाइप से cot का भी निकाल लेंगे और sec cosec का भी निकाल लेंगे, ठीक है, sec cosec सबका भी निकाल लेंगे। तो टोटली जितने अदर मान बच रहे हैं उनका भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि sin x बराबर 3/5, sin x कितना दिया है 3/5, और x कहाँ स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या दी है, पॉजिटिव। तो साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, एक तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलता है और एक दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलता है। तो चाहे यहाँ से मान निकाल लें और चाहे यहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखिए कि 180 का यूज़ करिए या फिर 360 का यूज़ करिए, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होता है, तो मान निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो 180 के साथ ही ज़्यादातर सॉल्व करने का प्रयास करें या फिर 360 के साथ सीधे प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इस चतुर्थांश में आएंगे तो देखिए 180 के साथ बात करेंगे, क्योंकि 180 नो चेंज होता है तो आसानी रहती है 180 में। तो अब देखिए लाना है साइन 180। अब देखिए इस चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन प्लस होगा और क्या प्लस होगा, कॉसेक प्लस होगा। अन्य जितने भी मान होंगे सब माइनस के होंगे, पहली बात। तो अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा मान दिया हुआ जिसका हम लोग उसमें मान नहीं निकाल सकते सारणी में, तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लिया जाए। तो त्रिभुज जब बनाएंगे तो देखिए कितना कितना आएगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 5, तो आधार कितना आ जाएगा 4। तो इसमें देखिए कॉस निकाल लेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स बराबर दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है माइनस का, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण तो -4/5 हो जाएगा। बस आंसर हो गया, ठीक। फिर अगर बात करें tan की, तो tan x कितना हो गया, लंब बटा आधार होता है, तो माइनस के आ जाएंगे 3/5, ठीक। फिर अगर बात करें, ये तो हो गया माइनस का 3/5, ठीक है। तो अब देखिए और लेना है आपको कॉसेक, अब कुछ नहीं है, ठीक है। कॉसेक का निकालना है उल्टा, साइन का उल्टा, सेक का निकालना है कॉस का उल्टा, कॉट का निकालना है टैन का उल्टा, ठीक है। फिर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर दिया है कि cot x = 3/4 द्वितीय चतुर्थांश में x है। तो सेम वही चीज़ है, दूसरे चतुर्थांश में cot है और यहाँ पे दिया हुआ cot x, सॉरी तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में, वही हम सोच रहे थे, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। तो देखिए जब तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पे 180 वाले से के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि cot कहाँ कहाँ पे प्लस होता है, तो इस वाले चतुर्थांश में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए कितना कितना आएगा, तो यहाँ से निकालते हैं। तो त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि इसका भी मान सारणी में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए cot बराबर क्या होता है, tan लंब बटा आधार होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार जो होता है आधार बटा लंब, नहीं लंब बटा आधार होता है tan, और cot हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो कर्ण हो जाएगा 5। अब देखिए कोई भी मान निकालना हो, बस हो गया। साइन x का निकालना है तो तीसरे चतुर्थांश में जानते हैं साइन माइनस का होता है, तो माइनस के आ जाएंगे 4/5। और कॉस का निकालना है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना -3/5, ठीक है। अब हो गया, बस चाहे जो भी मान निकालना फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, 4, 5 और हाँ ये सब सेम है। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 का मान ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, साइन 765 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन 765 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो
हमने फार्मूला जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, साइन 360 प्लस थीटा का पढ़ा है, और उसमें जानते हैं किसी भी नंबर का हम लोग गुणा भी कर सकते हैं। साइन 360 प्लस थीटा, तो ये देखिए चौथे चतुर्थांश की बात हो रही, चौथे चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं, और नंबर 2 पे इसने 360 भी दिया है यहाँ पे, तो नो चेंजेस भी होना है, तो साइन का साइन ही रहना है, साइन थीटा ही आना है, बस सेम क्वेश्चन इसी टाइप से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, साइन 2 × 360 प्लस कितना 45, क्योंकि 36 दूना 72, 720 हो गया, 720 और 45 765 हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया, बस हो गया आंसर। तो देखिए साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 45 आ जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू जानते हैं 1/√2 होती है, बस हो गया आंसर, ठीक है। साइन 45 का मान आ गया 1/√2। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कॉसेक 1440 माइनस के 1440, ठीक है, 7 नंबर, माइनस कॉसेक, सॉरी माइनस नहीं दिया है एडवांस में, कॉसेक माइनस 1410। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि कॉसेक जो माइनस थीटा होता है, कॉसेक का माइनस थीटा, ये चौथे चतुर्थांश, माइनस जब देखिए थीटा के साथ माइनस लग जाए तो आप चौथे चतुर्थांश के हिसाब से चलिए हमेशा। चौथा चतुर्थांश क्या कहता है कि उसमें सेक और कॉसेक क्या होता है, सॉरी कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं, तो वही चीज़ इसमें फॉलो होती है, ठीक है। सेक और कॉसेक में थीटा जो माइनस में होता है वो माइनस हजम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक 1410। अब इनको तोड़ेंगे 360 प्लस थीटा के साथ, तो माइनस कॉसेक, और देखिए कितना हो जाएगा 4 × 360, क्योंकि 36 दूना 72 दूना 144, तो 1440 हो गया, तो 30 घटा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, तो 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, 360 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में आएगा, चौथे वाले में। तो चौथे वाले में जानते हैं सेक और कॉसेक प्लस होते हैं, सेक और कॉस प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है कॉसेक, तो ये तो आएगा माइनस में, तो एक माइनस तो एडवांस दिया है, एक माइनस इसमें भी आ जाएगा कि माइनस के कॉसेक 30, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है, कितनी होती है 2, ये आंसर हो गया 2, ठीक है, कितना 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, tan 19π/3, tan 19π/3, तो पहले ये तो रेडियन में दिया है, रेडियन से कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डिग्री में। तो tan 19/3 इंटू पाई को लिख दें सीधे 180, काट देते हैं, 3 छक्के 18, 60 हो गया। तो 19 छंगे कितना होता है 114 होता है, 19 छक्का 114 और 0, तो 1140 आ गया, 1140 आ गया। तो वही चीज़ है कि 1140 को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे 360 के हिसाब से, कि tan 4 × 360 कितना हो जाएगा 1440, अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 3 कर लेते, ठीक है, 3 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 36 से कितना हो जाएगा 108, इतना हो गया। अब इसमें कितना जोड़ें 60 जोड़ दें, ठीक है, 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1140, ठीक, हाँ, तो प्लस 60 और tan, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 360 प्लस थीटा, पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, जो पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, तो हम सीधा समझ गए कि इसमें ऑल पॉजिटिव होने, 360 भी लगा है तो नो चेंज भी होना, तो कितना बन जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया है, और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन दिया है, बस कुछ नहीं, -15π/4 दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका लिंक जो है लिंक, और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, फिर लाइक बटन भी दबा दें, ठीक है। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का। और हाँ, एक चीज़ मेन बताना है कि जो 30% सिलेबस कम हुआ है आपका, ये जो चल रहा है इस टाइम, तो वो 30% सिलेबस कम होने के बाद जो चैप्टर हैं बस उन्हीं का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर कमेंट में कहेंगे तो हम लोग वो भी कवर कर लेंगे जो इसमें 30% में 30% के बाहर है, क्योंकि देखिए इस साल कवर तो करना ही आपका पूरा कोर्स, इसलिए हमने 30% वो जो कोर्स था वो उसको हटा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। थैंक यू।